ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है जिसमें लाइट तो आ रही है दोस्तों, लेकिन ये ठंडा नहीं कर पा रहा है। आप भी देख सकते हैं इसमें लाइट आ रही है लेकिन ये ठंडा नहीं कर पा रहा है। ठंडा नहीं कर पाने का कारण है दोस्तों कि इसका कंप्रेसर नहीं चल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको खोला, इधर दिखाइए, आपको दिखाते हैं। इसका मैंने सब सिस्टम जब खोला, पहले चेक किया कहीं से लीकेज तो नहीं ना है, तो कहीं से लीकेज तो नहीं था दोस्तों। उसके बाद मैंने इसका पीसीबी खोला, पीसीबी भी सही लगी। मैंने चेक किया दोस्तों, पीसीबी भी सही है। इसका टाइमर में प्रॉब्लम था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टाइमर फंस गया था, ये चल नहीं पा रहा था, तो इसको हमने सही किया, तो ये टाइमर अब चल गया है। कंप्रेसर भी चल गया दोस्तों। आप भी महसूस कर सकते हैं दोस्तों, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, आवाज़ आ रही होगी दोस्तों आप लोगों को। कंप्रेसर चल रहा है मेरा। ये देखिए इसकी पीसीबी है दोस्तों, इन्वर्टर फ्रीज है, और ये इसका टाइमर है। इसके टाइमर में प्रॉब्लम था दोस्तों, बाकी सब सही था। मैंने टाइमर को थोड़ा सा इधर से घुमाया और टाइमर काम कर गया। ये फंस गया था दोस्तों। ये देखिए, महसूस करिए, कंप्रेसर चल रहा है मेरा। अभी आप लोगों को बंद करके दिखाता हूँ कंप्रेसर, तब पता चलेगा। देखना, आप वाइब्रेट भी करेगा। ये देखिए दोस्तों, कंप्रेसर अभी बंद हो चुका है। अभी चालू करेंगे तो चालू होगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया है, अब चालू होगा तो देखिए। देखिए दोस्तों, इसकी पीसीबी में लाइट जल रही है, ब्लिंक कर रही है लाइट। अभी कंप्रेसर फिलहाल में बंद है। चलिए, जब चालू होता है तो दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर चल रहा है मेरा, लेकिन शायद इसका अंदर का फैन नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये फैन नहीं चल रहा है इसके अंदर का। कंप्रेसर तो अभी चल गया है, तो आइए देखते हैं फैन क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों, क्या दिक्कत है, आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में। आइए इसका कवर खोलते हैं दोस्तों, फिर आपको भी दिखाते हैं फैन चल रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका कवर खोलने के लिए पहले देखिए, इसमें 2 स्क्रू होता है। पहले स्क्रू से पहले स्क्रू के ऊपर 2 कवर होता है, उसको खोलना पड़ेगा, फिर इसमें 2 स्क्रू होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रू दोनों खोलेंगे, ये वाला कवर पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, उसके बाद देखते हैं फैन क्यों नहीं चल रहा है। कभी कभी इसमें जंग भी लग जाता है दोस्तों, तो वो जाम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी फैन नहीं चल रहा है इसका, आप लोग भी देख सकते हैं, ये फैन इसका भी चल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, फैन का वायर इधर लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा ऐसे दबाएंगे, लॉक पे है कपलर पे, और इससे खींचेंगे दोस्तों तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकल चुका है। अब हम फैन को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं। ये फैन सही हो जाएगा। मैं इसको खोल, जहाँ तक है 90%, मैं इसको खोल के बढ़िया से, इसका जो इसमें जंग वगैरह लगा हुआ है दोस्तों, उसको साफ़ करूँगा। इसको खोलूँगा इधर से, उसको साफ़ करूँगा, उसके बाद चेक करूँगा, देखूँगा चलता है कि नहीं, फिर आपको भी दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको कवर खोलने के लिए पहले इसमें लॉक है, ये ऊपर वाला हम हटाएंगे, फिर फैन आराम से बाहर आ जाएगा 2 पेज खोलने के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए ये खुल चुका है दोस्तों। आप इसका फैन हम बाहर निकालेंगे, ब्लेड बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसमें ये देखिए लॉक लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये लॉक लगा हुआ था इसमें, अब ये फैन आराम से निकल जाएगा। दिखाते हैं आप लोगों को,
इसे खींचें। देखिए दोस्तों, ये फैन निकल चुका है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये 2 पेंच खोलेंगे दोस्तों। दिखाते हैं, इसमें कार्बन लगा रहता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन मैंने कई फ्रिज में इसका कार्बन वापस से हटा के चालू किया है, चल गया फैन। ये देखिए दोस्तों, ये फैन देखिए ये निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उसका फैन है। अब हम इसको ये दोनों पेंच खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही इसके आर्मेचर को खोला फैन के, इसमें देखिए दोस्तों ये जंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा से बालू पेपर से घिस के हम इसको वापस से लगा देंगे दोस्तों। तो आप भी देखिएगा, ये फैन चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको घस के चला के फिर दिखाते हैं आपको चल रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरे पास रेगमार पेपर है। इससे मैं थोड़ा सा इसका जो जंग है इसको रगड़ के छुड़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो जंग लगा हुआ था, थोड़ा आराम से घिसना है दोस्तों, नहीं तो यार मिक्सर खराब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से घिसना है इसको, थोड़ा और आराम से घिसना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो यार मिक्सर खराब हो जाएगा ये मोटर, तो फिर ये चलेगा नहीं। ये देखिए, इसका मैंने अच्छे से साफ कर दिया है दोस्तों। अब इसके अंदर का, इसमें भी देखिए सब जंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको भी रगड़ के साफ करते हैं। उसके बाद फिर यही मोटर आपको चला के हम दिखाते हैं। ये मोटर जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादातर इसमें जंग लगने के कारण ये जाम हो जाता है और चल नहीं पाता है। देखिए, मैंने इसके अंदर का भी बढ़िया से साफ कर दिया है। अब आइए इसको बढ़िया से सेट करके फिर चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आइए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको जिस तरीके से खोला था और सेम उसी तरीके से इसको पैक करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप भी देखते रहिए। ठीक उसी तरीके से पैक करके फिर इसको चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका ये स्क्रू है। अब इसको हम इसमें टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका दूसरा पेंच, इसको इधर टाइट करूँगा। अब ये देखिए इधर लग चुका है। अब इसको हमने इधर से निकाला था, इसको इधर लगाएंगे। ये देखिए, इसमें 2 पेंच लगा हुआ था दोस्तों, इसको इसमें वापस से इसके जगह पे लगाएंगे। ये देखिए, एक पेंच इधर लग गया दोस्तों और दूसरा पेंच इधर लगेगा।
इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों, दोनों स्क्रू। ये देखिए मैंने दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिया है। और इसका फैन लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसका फैन है, इसको ऐसे लगाएंगे और उसके बाद इसका लॉक लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसका लॉक भी लग चुका है। अभी फैन चल रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको हम प्लग इन करके फिर चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसका ये फैन है। अब इसको हम प्लग इन करेंगे। ये इधर प्लग इन किया मैंने इसको दोस्तों। अब इसका मेन पावर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने मेन पावर लगा दिया है और ये फैन चल गया है। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, अब ये फैन चल गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी डबल डोर का फ्रिज का फैन कभी ऐसे बंद हो जाता है दोस्तों, तो एक बार बदलने से पहले आप इसको एक बार खोल के जरूर अपने से चेक करें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फैन कितना बढ़िया से चल रहा है। अब इसको आइए पैक करते हैं। अब ये फ्रिज सही हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको पैक करते हैं। देखिए दोस्तों फैन कितना बढ़िया चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अभी जाके रुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको पैक करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हमने जैसे निकाला था वैसे इसको अब पैक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कवर भी हमने लगा दिया इसका। ये देखिए अब इसको इधर प्लग इन करेंगे और ये जैसे लगा हुआ था इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों अब ये लग चुका है। इसमें 2 स्क्रू लगाएंगे जिसका हमने पहले निकाला हुआ था। ये देखिए एक स्क्रू लग चुका है। अब ये इसका दूसरा पेंच है। अब ये सही हो चुका है। ये देखिए दोस्तों इसकी पीसीबी है। अब हम इसको इसकी जगह पे फिक्स करेंगे। इसको हमने खोला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पीसीबी इसकी चली गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका कवर है। देखिए लग चुका है। अब इसका क्लिप लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए कपलर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कपलर इधर लगेगा दोस्तों और दूसरा कपलर इधर लगेगा। ये देखिए दोनों कपलर लग चुका है। इसका कवर लगा देंगे और इसको इधर फिक्स करेंगे दोस्तों। ये इधर ही फिक्स था।
देखिए ये भी फिक्स हो गया है दोस्तों। अब इसका ये पत्ती रहेगा, इधर रहेगा, ऐसे ही थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको भी सही करके हम लगाते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, इसका सारा सिस्टम फिक्स हो चुका है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं फ्रिज चली या नहीं। ये देखिए दोस्तों, फ्रिज मेरी चल गई है। फैन भी चल रहा है दोस्तों। देखिए इसका फैन भी अब चल रहा है। अभी फ्रिज चलेगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें इसका डोर गैस्केट जो है दोस्तों इसमें रखा हुआ है, क्योंकि फ्रिज बहुत गंदी थी, सब धुल धाल के इसमें रखा हुआ, फ्रिज चल नहीं रही थी, तो मैं इसको सही कर दिया हूँ फ्रिज को। अब ये फ्रिज चल रही है तो इसका डोर किट और इसका ये सब ट्रे वगैरह सब लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। लगा के अब इसको हम सही कर देंगे। अब फ्रिज तो चली गई है, आप भी देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसको सब लगा के बंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब ये फ्रिज सही हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी के लिए धन्यवाद।